तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओसवाल सीबीएसई सेल्फ असेसमेंट। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे और यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जिससे क्या होगा, कम समय लगना चाहिए। जितना कम से कम समय हम लगा सकते हैं और जो समय बचेगा हम उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको ऑप्शन के हेल्प से ही बनाना रहता है। आप उसको सब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे उसमें क्या लगेगा, समय लग जाएगा। तो स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि समय का बचत हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 के पावर एक्सपोनेंट क्या होता है, 5 के पावर यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा। तो इसको फैक्टराइज करना है 3750। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 375 इंटू 10। तो अब इसका मतलब इस 10 में एक मेरा 5 है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसको एलसीएम मेथड से फैक्टराइज करते हैं। तो 5 7 5 जा और 5 25। ठीक है। फिर 5 से कितना 15, फिर ये 5 कितना हुआ 3 1। अब यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और एक 5 यहाँ है 4 है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे जो पावर होगा वो 5 के पावर कितने 4 होगा। तो ये मेरा 4 सही होगा। ठीक है। इस तरह से अब सेकेंड में है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम और m प्लस 3 है। तो हम अब यहाँ पे ऑप्शन में m के फॉर्मेट है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को नो अब डायरेक्ट यहाँ m और m प्लस 3 इसमें डालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे कि हम क्या करेंगे, m का वैल्यू जो है एक कुछ रख लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन क्या बन जाएगा 1,4, ये ऑप्शन हो जाएगा, और बी -1 और ये। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जीरोज भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मेरा पोलिनोमियल है उसमें भी m का वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब यहाँ पे -1 और 1 प्लस 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये 1 4 और -4। तो अब ये मेरा पोलिनोमियल है। ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 और -1 यहाँ पे पुट करते हैं। अगर यहाँ पे हम -1 यहाँ पे रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा और ये -4 तो ये 4 -4। अब कोई भी रूट्स कोई भी पोलिनोमियल रखते हैं तो क्या होता है, टोटल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये -1 सेटिस्फाई हो गया। तो 1 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4 है या -4, यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे m+3 है या तो -m+3 है। तो अब यहाँ पे 4 डाल के चेक करते हैं कि या तो +m होगा या तो माइनस। तो अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ से x के जगह हम 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये -12 -4। तो अब ये भी 16 - 16 = 0। तो ये भी क्या है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है। यहाँ पे y - 2x एक लाइन है और x + y = 6 एक ये दूसरा लाइन है और एक अननोन है px + qy = r। तो यहाँ पे दिखने के यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पे बोला कि ग्राफ के हेल्प से हमको x + y और ये और कौन सा है और ये वाले, तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है यही मेरा क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो अब जो भी वैल्यू होगा तो ये जो लाइन है x + y को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे ये क्या है, x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है 2 है। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है x, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स के बारे में पूछा गया, तो इसको अब नेचर कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट नेचर निकालने के, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से अब दिख रहा है कि जो बी है -√5 है, तो -√5 का स्क्वायर करेंगे -4, और ए कितना है 2 है, सी कितना है 1 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 4 2 जा 8, तो ये -8 हो गया। तो यहाँ से -3 हो गया, ठीक है। तो अब ये -3 हो गया। अच्छा इसका हम, तो ये -3, तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, 2 इक्वल रूट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे तो नो रियल रूट, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 5 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एपी। अब एपी में कौन नहीं है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में सेम ही है, -1 -2 -3, ये तो एपी में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, 3 + 3√2, ये भी एपी में है। इसको चेक करते हैं आगे। यहाँ पे बेस में सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे 2, तो ये भी थी, तो ये नहीं, तो ये गलत है, तो इसका मतलब ये भी होगा। तो एपी में क्या करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले, जैसे a2 - a1 करते हैं, और इक्वल अगर ये a4 है तो a4 - a3 करेंगे, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर 2.8 में से 8, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एपी में है। तो अब एपी में नहीं है, तो मेरा 5 का आंसर सी, ठीक है। अब यहाँ पे 6, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अब एक्स एक्सिस से बोला कि कितना डिस्टेंस, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ एक्स वाई प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ से पॉइंट -1 7, एक्स क्या है नेगेटिव है, तो एक्स तो इधर ही होगा, और वाई पॉजिटिव है, तो 7 इधर है। तो मान लेते हैं कि ये इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये -1 7 है, ठीक है। अब बोला गया कि ये जो पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो यही है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस ये वाई वाला, तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। फिर 7 में, अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, ट्रायंगल का बताना है कि अब यहाँ से ए बी का लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो आपको, अब यहाँ पे साइड दिख जाएगा, या तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, अगर आइसोसेलेस हुआ तो 2 इक्वल होगा, 1 इक्वल नहीं होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक ट्रिपलेट बनाता है, मतलब ये 5 का जो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल होता है, ये ट्रिपलेट बनाता है। तो वो, तो इसका आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर में भी सी हो सकता है, आप अपना खुद चेक करिए, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर यहाँ पे 8 नंबर में, अब यहाँ पे डी जो है ये और ये पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ए बी 7 सेंटीमीटर, और बी सी ये है, बी सी ने ई सी है, तो मतलब ये जो है ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो हम थेल्स थ्योरम बाय कैसे यूज होगा, तो यहाँ से ए डी अगर बाय में, तो यहाँ पे टोटल ए बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ए बी ही ले लेते हैं। फिर उसी तरह से हम ए ई इधर लेंगे, और यहाँ भी टोटल ले लेंगे। तो ए ई कितना है, हम मान लेते हैं ए ई को एक्स या ए ई रहने देते हैं, तो ए ई प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सी जोड़ेंगे तभी तो ये ए सी के बराबर होगा। मतलब इसको हम समझने के लिए आपको और अच्छे से, इसको हम ए सी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए डी कितना है
3/7, ठीक है। अब यहाँ से AE को x ले लेते हैं और AC को कैसे लिखते हैं, EC प्लस AE, तो x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 3 से इसको करेंगे तो 3x प्लस 9, ठीक है। और ये 7 है तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ से 9 7x माइनस 3x, तो ये तो 4x हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू होगा 9/4 हो जाएगा, बाकी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 4 2 जा 8 हो गया। फिर यहाँ पे 1, तो फिर 0, फिर 4 2, फिर शायद यही होगा। तो ऑप्शन आपको सॉल्व कर लीजिए, ये बी ऑप्शन सही। फिर 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है। 1 मिनट, तो ऐसा सर्कल सही से बनाते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से ये टेंजेंट हो गया और यहाँ से चलो ऐसे मान लेते हैं ये टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ से अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे, तो अब जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है, और ये जो एंगल है ये 60 है टेंजेंट के बीच में। तो अभी अब इसको हम ऐसे इसको मिला देंगे, तो ये आपका, तब यहाँ से आपका ये जो है ऐसे, ये एक 90 डिग्री है, तो ये अगर P है, ये O है, तो इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये तो इधर पूरा, तो ये इतना, ये 30 हो जाएगा। और ये बोला कि रेडियस जो है A है, यहाँ पे गिवन है सर्कल ऑफ रेडियस A, तो हमको OP जो है OP बताने था। बताइए ये 90 डिग्री है, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम sin 30 यूज करेंगे, तो sin 30 क्या होता है, P/H, P/H, P मतलब A और H मतलब OP, तो हमको OP फाइंड करना है। तो sin 30 कितना होता है, हाफ, तो यहाँ से A/OP, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि OP इक्वल 2A होगा, तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर ठीक लगाना है, तो यहाँ से 2A। फिर 10 नंबर, the circumference of two circles are in the ratio, तो रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, दो सर्कल है, तो एक रेडियस R1 होगा, एक रेडियस R2 होगा, तो C1 रेशियो C2 गिवन है, ठीक है। तो हमको रेडियस में रेशियो पूछा गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, C1/C2 कर लेते हैं। तो अब 2π, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, तो ये तो कट ही गया, तो इसका मतलब ये क्या है, R1/R2, मतलब जो सर्कमफ्रेंस का रेशियो है वही आपका रेडियस का भी, तो सर्कमफ्रेंस 4/5 है, तो मतलब दोनों सेम ही आ गए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो अब हमको आपको 10 ही क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस तरह से डेली बताएंगे। तो अब कल ये 11 और 12 आप खुद इसको सॉल्व करके रखिए, आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम फिर 11 से आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।